श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान। दिनांक 22/5/2021 भाग 12। इसके पहले आप लोग मृद ऊतक की परिभाषा, मृद ऊतक की संरचना और मृद ऊतक के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये पहला था, सरल ऊतक के 3 भाग होते हैं, तो पहला आप लोग मृद ऊतक पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक कालेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक की अंग्रेजी होती है कालेनकाइमा, COLLENCHYMA। कालेनकाइमा में स्थूल कोण ऊतक। अब स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और जीवित होती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी और दृढ़ होती है। यह ऊतक द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाई जाती है। यानी द्विबीजपत्री पौधों के तने में पाई जाती है। पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधा वे होते हैं जिनके बीज 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो उसे हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे चना है, मटर है, अरहर है, सरसों है, ये सब जो है इनके बीज जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो वे जो है द्विबीजपत्री पौधा कहलाते हैं। अब एक बीजपत्री पौधा क्या होता है इसके बारे में जानिए। एक बीजपत्री पौधा जिनके बीज जो है 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं, वे एक बीजपत्री पौधा होते हैं। तो इस तरह से एक बीजपत्री पौधा में आपका जैसे गेहूं है, धान है और मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब एक बीजपत्री पौधा में आता है। पुनः आप लोग देख लीजिए, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और जीवित होती हैं। माने जो कोशिकाएं हैं वो लंबा होता है और जीवित होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। जो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है वह नहीं होता है, एक दूसरे से पास पास स्थित होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति मोटी और दृढ़ होती है। यह ऊतक द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाई जाती है। आगे देखेंगे। अब ये आप लोग देखिए, स्थूल कोण ऊतक की संरचना है। ये संरचना जो है इस तरह से, स्थूल कोण ऊतक की संरचना इस प्रकार दिखाई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जब देखते हैं तो स्थूल कोण ऊतक की संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। इसमें देखेंगे ये सब कोशिकाएं हैं। देखिए 1 2 3 कोशिकाएं हैं। इनके बीच में कोशिकाओं के अंदर जो है अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए ये एक गया हुआ है, इसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। बिंदु ये जो डॉट लाइन से है ये आपका कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। इसके बीच में एक
अंग पाया जाता है जिसे रसधानी कहते हैं, वैक्यूल, VACUOL, वैक्यूल रसधानी या रिक्तिका कहते। कोशिका के बाहर की तरफ ये आवरण पाई जाती है, देख रहे हैं, जिसे हम कोशिका भित्ति, सेल लेयर कहते। ये आपका स्थूल कोण ऊतक का अनुप्रस्थ काट है। जब हम इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ काट, इसको हम TS, अंग्रेजी में TS कहते हैं। TS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, TRANSVERSE, सेक्शन SECTION, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स माने अनुप्रस्थ, सेक्शन माने काट। तो इस तरह से इसकी हिंदी होती है अनुप्रस्थ काट। तो ये आपका स्थूल कोण ऊतक की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। पुनः देख लीजिए, इसके बीच में कोशिका के अंदर जो है एक गोल आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के बीच में जो द्रव भरी होती है उसे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बीच में रसधानी होती है। बाहर की तरफ जो आवरण पाई जाती है कोशिका भित्ति, सेल लेयर होती है। अब इसके आगे जो है हम लोग स्थूल कोण ऊतक के कार्य पढ़ेंगे। स्थूल कोण ऊतक के कार्य, ये देखिए, ये स्थूल कोण ऊतक के कार्य, इसकी अंग्रेजी होती है फंक्शन ऑफ कालेनकाइमा, फंक्शन FUNCTIONS ऑफ कालेनकाइमा, COLLEN काइमा CHYMA, स्थूल कोण ऊतक के कार्य। तो इसका जो स्थूल कोण ऊतक के निम्न कार्य होते हैं। पहला जो कार्य है, इस ऊतक के कारण पौधों के कोमल भागों को दृढ़ता और लचीलापन आ जाता है। यानी इस ऊतक की उपस्थिति के कारण पौधों का जो कोमल अंग होता है उसमें मजबूती और लचीलापन। मजबूती का मतलब खींचने से टूटता नहीं है, और लचीलापन का मतलब वो जल्दी उसको थोड़ा इधर उधर जो है खींचा जा सकता है। दूसरा आपका कार्य है, यह पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी यह ऊतक पादपों को यांत्रिक सहायता यानी जैसे पत्तियां हैं, फल है, फूल है आदि को जो है बांधे रखता है। तीसरा है, इनमें हरित लवक पाया जाता है। यानी इन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है तथा भोजन का निर्माण करता है। कोई भी पौधा हो जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बनाता है। चौथा देखिए, इसकी कोशिकाएं जल संचय करती हैं। यानी जो स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं हैं जल का भी संचय करती है। यानी कोशिका के अंदर जल भी भरा होता है। तीसरा आप लोग पढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे दृढ़ ऊतक। तीसरा क्या है आपका दृढ़ ऊतक, अंग्रेजी होती है स्क्लेरेनकाइमा, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। लिखो यहाँ, देखिए दृढ़ ऊतक क्या होते हैं। ये तीसरा है, सरल ऊतक के दो पढ़ चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं इस ऊतक की कोशिकाएं मृत
लंबी, संकरी एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनके ऊपर सेलुलोज और लिग्निन की बनी मोटी भित्ति पाई जाती है। लिग्निन पाई जाती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करती है। अगला है आपका दृढ़ ऊतक के कार्य। दृढ़ ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ ऊतक की कार्य की अंग्रेजी है फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, FUNCTIONS ऑफ ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, SCLERENCHYMA। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक के कार्य। पहला है, इस ऊतक का मुख्य कार्य पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। दृढ़ ऊतक जो है पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, इस ऊतक में जल धारण की क्षमता पाई जाती है। इस ऊतक में जल धारण की क्षमता पाई जाती है, यानी यह ऊतक जल का संचय भी करती है। तीसरा है आपका, यह ऊतक पादप की बाहरी परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार दृढ़ ऊतक के 3 कार्य हुए। पहला, इस ऊतक का मुख्य कार्य पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। इस ऊतक में जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह ऊतक पादप की बाहरी परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करती है। इस तरह से 3 कार्य हुए। इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे।